अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा और आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था कल, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट भी समझा था। आज आपको जो सवाल दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि कंडीशन उसने आपको ये दे दी है कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिंगुलर है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले और ख़त्म करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव अ स्लोगन। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रटा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। तो आइए ये लड़ाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 के साथ। जी जनाब, एक्स इसमें अननोन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस एक्स को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये भी पैदा हुआ, इसको एक नाम देते हैं हम, कि हमने कहा जनाब लेट ए इज इक्वल टू 10, 5, 6 और एक्स। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स ए। अच्छा बच्चों, अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आप मुझे झट से बता देंगे, वो है 2 बाय 2। वेरी गुड। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है भाई? भाई उसने पहले से ही सवाल में आपको कह दिया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर होना चाहिए भाई? इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हेंस ये बराबर हो गया 10, 5 और 6 और एक्स। किसके बराबर हो गया भाई? 0 के बराबर हो गया। अब हम इस पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वहां जाकर देख सकते हैं। तरीकाकार ये है कि आप 10 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये आपने 10 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, और क्या बताया था, हमेशा बीच में माइनस आएगा। फिर आपने क्या करना है मेरे बच्चों? फिर आपने 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 5 × 6, और ये किसके बराबर हो गया? 0 के। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर 10x माइनस 5 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स 30 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये माइनस का 30 है। ये जो माइनस का 30 है ये इक्वल टू के इस तरफ आकर क्या बन जाएगा भाई? +30। और आप देख रहे हैं कि ये 10x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर आकर 30 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो 10 को 1 टाइम आपने क्रॉस किया और 10 को 3 टाइम आपने क्रॉस कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया आपके पास? x इज इक्वल टू 3। तो दिस वन इज योर फाइनल आंसर। और कितनी आसानी से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि है 3। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब हम जंपिक करेंगे पार्ट 2 की तरफ। टू क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें भी हमें सिंगुलर मैट्रिक्स होने की कंडीशन दी हुई है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स, हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं। तो जनाब, गिवन मैट्रिक्स जो है वो हमें दिया हुआ है। गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्ज करें कि ये ए है। तो जनाब 5x, 4 एंड 8, ये आ गया आपका गिवन मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2 का ऑर्डर है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपके पास एक अदद सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 5x और 4 और 8। ये मैट्रिक्स आपका बराबर हो गया 0 के। अब आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आइए एक्सपेंड करते हैं। 5 को आपने 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 8, और ये आ गया माइनस। अगेन आपने क्या किया बच्चों? आपने 4 को x टाइम मल्टीप्लाई करना है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, 4 × x, और विच इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम। 5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 40, और ये आ गया माइनस। और ये 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम्स 4x विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, ये तो आ गया हमारे पास 40 विच इज इक्वल टू, 40 किसके इक्वल आ रहा है जनाब? देखें, माइनस का ये 4x है, ये इक्वल टू के इस तरफ आकर प्लस का 4x हो जाएगा। तो भाई ये हो गया आपका 4x।
अब आप देख रहे हैं कि ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इक्वल टू के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो जनाब ये आ गया 40/4 विच इज इक्वल टू x। ठीक है। अच्छा जी, 4 1 टाइम और 4 10 टाइम, 40 आ गया आपके पास। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास x इक्वल टू 10 और आंसर। तो हमने x इक्वल टू 10 को भी रिवील कर लिया। ये था हमारा पार्ट 2। अब हमने जनाब स्विच करना है पार्ट 3 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट 3 में आप देख रहे हैं कि आपको एक अदद मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स कौन सा है भाई, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास 3/3 का। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए जनाब, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो आपको कंडीशन दी गई है सवाल में, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास। तो अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जनाब इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है जी। तो आइए हम क्या करेंगे कि इसको सेरस सेटअप लगाते हैं हम इसके लिए। अब हमारे पास सेरस सेटअप में हमने क्या काम करना है, तो हम ये चीज़ देखते हैं। सेरस सेटअप में हमने करना ये है मेरे बच्चों कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो आपका इसका 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जनाब ये आ गया आपके पास 6 3 और 5। फिर आया आपके पास 3 -4 और x। फिर आ गया 7 2 और 1। ठीक है जी। अब आपने ये दो कॉलम इसमें बढ़ा देने हैं, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो ये हो गया 6 3 और 5। और दूसरा कॉलम आ गया आपके पास 3 -4 और x। अब आपने यहाँ पर दो काम करने हैं मेरे बच्चों। दो काम आपने कौन से करने हैं, पहला काम आपने करना है कि डाउनवर्ड डायगोनल्स। अब आप डाउनवर्ड डायगोनल्स के लिए काम करेंगे। ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा सम 1। तो ये आ गया आपका डाउनवर्ड डायगोनल्स और सम 1 देगा आपको ये। और इसमें आप बच्चे बखूबी वाकिफ़ हैं, आपको क्या मिलने वाला है, D1 D2 और D3 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तरीक़ेकार से आप वाकिफ़ हैं। डाउनवर्ड डायगोनल्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं। तो D1 के लिए आप क्या करेंगे, 6 -4 और 1 को ले लेंगे। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास 6 इंटू -4 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ गया आपका माइनस का 24। अच्छा बच्चों, अब आप डायगनल 2 की तरफ देखिए, 3 4 5 ये डाउनवर्ड डायगनल्स हैं आपके। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 टाइम 10 और 10 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 30। अच्छा, अब आ जाइए आप तीसरे डाउनवर्ड डायगनल की तरफ। वो क्या है आपके पास, 7 3 और x। तो जनाब इसको भी हम लिख लेते हैं, 7 इंटू 3 और इंटू एक्स। तो मेरा बच्चा 7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 21। 21 जब इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 21x। अब आप सम 1 निकाल लीजिए। अब सम 1 के लिए आपने क्या करना है, माइनस का 24 और प्लस का 30 और इसमें ऐड कर देंगे आप प्लस 21x। तो मेरे बच्चों सम 1 आपके पास क्या आ जाएगा, सम 1 आपके पास आ जाएगा जनाब, देखिए 30 में से 24 आपने यहाँ पर क्रॉस किए, ये रहा 30, इसमें से माइनस कर दिया आपने 24, तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास 6 और प्लस 21 आ गया आपके पास x। दिस वन इज योर सम 1। तो इसको हम हाईलाइट किए देते हैं। अच्छा जी, अब हमने डाउनवर्ड डायगोनल तो निकाल लिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, अब हमने अपवर्ड डायगोनल्स की तैयारी करनी है। यानी अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे और वो हमें सम 2 मिल जाएगा वहां से। बात समझ में आ रही है ना आपकी, बिल्कुल आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत ज़हीन और समझदार बच्चे हैं आप। और ये सेरस मेथड ने तो आपका काम और भी आसान कर दिया है। तो आइए विदाउट एनी मिस्टेक माशाल्लाह काम होता है आपका U1 U2 और U3। तो ये किसके बराबर होने जा रहे हैं, आइए हम देखते हैं। अब देखिए भाई, अब आपने नीचे से ऊपर जाना है तो 5 -4 और 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, भाई देखें, 5 4 ज़ा 20 और 7 2 ज़ा 14। तो माइनस का 14 आ गया, एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो ये हो गया आपका 140। अब आप दूसरे अपर डायगोनल के लिए काम करेंगे। वो क्या होगा आपका x 2 और 6। ठीक है जी। तो अब आपने क्या किया जनाब, ये x मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 6।
विच इज इक्वल टू 6 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया 12। ये 12 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो इट बिकम्स 12x। अब आप तीसरे अपर डायगनल की तरफ जाएंगे बच्चा। अब तीसरा अपर डायगनल आपके पास क्या है, यहाँ देखिए 1 3 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 9, 1 टाइम आपके पास आ गया 9। अब सम निकाल लेते हैं हम। सम 2 आपके पास क्या आने जा रहा है मेरे बच्चों, माइनस का 140 और प्लस का 12x और प्लस का 9। ठीक है जी। अब देखिए मेरे बच्चों, इसमें आपके पास ये माइनस का 140 और प्लस का 9, ये आपका क्या बन जाएगा, बड़े नंबर की साइन लग जाएगी यहाँ पर माइनस, और ये आ गया आपके पास 131। 140 में से 9 आपने कम कर दिए, और फिर उसके साथ आ गया आपके पास प्लस का 12x। ये मेरा बच्चा आपके पास आ गया सम 2। तो हम सम 2 को भी हाईलाइट किए देते हैं। अब आप बच्चों को मालूम है कि आपका जो गिवन डिटर्मिनेंट था, ये किसके बराबर था भाई, ये 0 के बराबर था। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि हैंस, बाकी काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, सम 1, बल्कि यहाँ नीचे ही कर लेते हैं, हैंस सम 1 माइनस सम 2 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ठीक है जी। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, एक सीक्वेंस चल रही है, तरतीब से ही हम अपना काम कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये सम्मान क्या है आपके पास, आपने क्या मालूम किया था, सम्मान था आपका 6 प्लस 21x, ये आ गया 6 प्लस 21x, और ये आ गया माइनस, और सम 2 क्या था आपके पास जो आपने कैलकुलेट किया था, वो था आपका 131, वो भी माइनस का, माइनस 131 और प्लस ये आ गया आपके पास 12x। ठीक है जी। अच्छा, अब एक अदद ख़त तनसीख अगर खींच ली जाए तो मेरे हिसाब से तो कोई मुज़ायका नहीं है, तो आइए एक अदद ख़त तनसीख हम यहाँ पर खींच लेते हैं। तो ये आ गई आपकी ख़त तनसीख, हमने यहाँ पर खींची, और बाकी काम हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना। अच्छा जी, अब देखिए ये आ गया आपके पास 6 और प्लस 21x। ठीक है जी। ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस, और ये आ गया आपका 131। ठीक है, और इसके साथ आपके पास आ गया ये प्लस, प्लस आपका क्या बन जाएगा, माइनस। कैसे बनेगा माइनस भाई, ये ऐसे बनेगा कि ये जो माइनस है आपका, ये देखिए ये इस प्लस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस और 12x और इक्वल टू 0 आ गया ये आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है जनाब, देखिए ये 6 ये रहा, इस 6 में आप ऐड कर देंगे क्या, 131। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 137, तो ये आ गया आपके पास जनाब 137, और प्लस कर देंगे। अब प्लस किस में करना है भाई आपने, अब देखिए ये आ गया आपके पास 21x प्लस का और माइनस का 12x, यानी आपने 21x में से माइनस किए 12x, तो आपके पास कितने x बच जाएंगे जनाब, प्लस का 9x। ठीक है जी। और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जनाब ये आ गया आपके पास 9x इक्वल टू, और देखिए कि ये आपके पास प्लस का 137 है, इस प्लस के 137 को आप इक्वल टू के इस तरफ ले आइए राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस का आपके पास 137। अच्छा जनाब, x आपके पास क्या रिवील होने जा रहा है, माइनस का 137, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपके पास 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ गई आपके पास आपकी x की वैल्यू, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, हरा काम में खरा, लीमू की ताकत से भरा, और ये हो गया आपका आंसर। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, और अब इसका आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि आपको अगेन एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है पार्ट 4 में, और आपने कंडीशन को यूज़ करना है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स बता रहा है आपको। ठीक है जी। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जनाब। अब देखिए कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ, डेट इज गिवन डेट, बिलफर्ज ये मैट्रिक्स आपका ए के बराबर है, और वो आ गया आपके पास ये कि x2 और x -2 -3 और बच्चों -2, और ये आ गया आपके पास 1 4 और आपके पास आ गया -1। अब देखो भाई, कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक मेरे बच्चों, ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, ये इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स की आपको कंडीशन का भी पता है क्या है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के बराबर होता है।
ठीक है, पिछले सवाल में हमने ऐड नहीं किया था, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो जो आपने स्टेटमेंट दे दी है डेट स्टेटमेंट इज इनफ। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर सेरस का सेटअप लगाना है, तो सेरस का सेटअप करने जा रहे हैं हम। अब सेरस के सेटअप के मुताबिक जो है वो हमने करना क्या है जनाब, अब ये डिटर्मिनेंट हमारा चूंकि जीरो के बराबर होगा, तो आइए इसको जीरो के बराबर किए देते हैं, यानी कि एक्स और टू, और ये आ गया एक्स, अच्छा माइनस का टू और माइनस का थ्री, और फिर आ गया माइनस का टू, ये आ गया आपके पास कॉलम टू। अच्छा कॉलम थ्री आपको क्या दिया हुआ है, वन फोर और माइनस का वन। अब ये जो दो कॉलम है फर्दर ये आपने इसमें ऐड कर देना है। दो कॉलम कौन से भाई, एक ये एक्स और टू और एक्स, तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास एक्स टू और एक्स। जी बच्चों, अब दूसरा डायगोनल हमारे पास क्या है, दूसरा कॉलम हमारे पास है माइनस टू माइनस थ्री और माइनस टू। ठीक है जी, तो आइए अब हम इसको यहाँ पर राइट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास माइनस का टू और माइनस का थ्री और अगेन आ गया माइनस का टू, और जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, ये जीरो के इक्वल है। क्यों जीरो के इक्वल है, क्योंकि सवाल में आपको कंडीशन दी हुई है कि ये जो मैट्रिसेस आपको गिवन दिए हुए हैं ये क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर की कंडीशन क्या होती है, वो होती है जीरो की, तो वो हमने फुलफिल कर दी। अब हम दो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करेंगे। नंबर वन, पहला काम हमने क्या करना है, हमने इसमें डाउनवर्ड डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा मेरे बच्चों, सम वन। तो हमने बुनियादी तौर पे सम वन के लिए अब काम करना है डाउनवर्ड डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन से, और वो कैसे करेंगे आप देखिए भाई, ये आ गया x माइनस थ्री और माइनस वन, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहले आएगा आपके पास डी वन डी टू और डी थ्री। तो डी वन अभी आपने हाईलाइट किया, वो क्या है आपके पास, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का थ्री, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस के वन से। तो ये किसके बराबर आने वाला है भाई, आइए देखते हैं। ये देखिए माइनस का थ्री माइनस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और थ्री वन टाइम थ्री, और थ्री को जब आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन गया आपके पास थ्री एक्स। अच्छा अब आपने दूसरा डाउनवर्ड डायगोनल देखिए, माइनस टू फोर और एक्स, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस का टू और मल्टीप्लाई बाय फोर और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये किसके बराबर आने वाला है, आइए देखते हैं भाई। माइनस के टू को आपने फोर टाइम मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स माइनस एट, माइनस एट को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस एट एक्स। अच्छा जी, अब तीसरा डाउनवर्ड डायगोनल हम देखते हैं, वो हमारे पास क्या है जनाब, वो आप देख रहे हैं जैसा कि तीसरे डायगोनल के लिए हम काम करते हैं, हरा काम में खरा लेते हैं, वन टू और माइनस टू। जनाब आइए, ये आ गया वन मल्टीप्लाई बाय टू और मल्टीप्लाई बाय तीसरा एलिमेंट है डेट इज माइनस का टू इक्वल टू, भाई देखिए वन को आपने टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया टू, इस टू को जब आप माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का फोर आ जाएगा। अब आप सम वन कैलकुलेट कर लें इसका, ऐड कर दें इनको, थ्री एक्स माइनस एट एक्स और माइनस का फोर, ये आपका सम वन किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, सम वन आ जाएगा आपके पास भाई देखें आठ एक्स में से आप तीन एक्स कम कर दीजिए तो आपके पास कितने बच गए, पाँच एक्स, ये तो आ गया पाँच एक्स। अब बड़ा नंबर कौन सा है, एट, इसकी साइन लगा दी, माइनस का फाइव एक्स और माइनस का फोर आ गया आपके पास जनाब। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम वन, जो कि आपने बगैर किसी मिस्टेक के आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप दूसरा, अब आपने अपवर्ड डायगनल्स निकालने हैं, जो कि आपको क्या देगा भाई, सम टू दे देगा आपको। अब अपर डायगोनल के लिए आपने अब काम शुरू करना है, आइए जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये आपको देगा यू वन, यानी कि ऊपर वन ऊपर टू और ऊपर थ्री, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। आइए ऊपर वन निकालते हैं जनाब, एक्स माइनस थ्री और आपके पास आ गया वन, तो ये हो गया आपके पास एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस का थ्री और मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू, भाई देखिए ये आपका माइनस थ्री वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो हो गया माइनस थ्री, और ये माइनस थ्री जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का थ्री एक्स। अच्छा बच्चों, अब दूसरा ऊपर डायगोनल देखते हैं हम, ये है माइनस टू फोर और एक्स, तो ये आ गया आपके पास बच्चों माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर और मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये आ गया इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल आ रहा है भाई, माइनस टू को आपने फोर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एट, माइनस का एट इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का एट एक्स। ठीक है जी। अच्छा अब तीसरा ऊपर डायगोनल देखते हैं हम, वो है माइनस वन टू और माइनस टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका जनाब, माइनस के वन को आपने मल्टीप्लाई करना है टू के साथ और मल्टीप्लाई करना है माइनस टू के साथ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो भाई माइनस वन को आपने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया प्लस का टू, प्लस का टू इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपके पास फोर। अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों क्या, सम टू, सम टू आपका किसके बराबर आएगा, माइनस का थ्री एक्स ऐड कर दीजिए माइनस का एट एक्स और प्लस का फोर, तो ये आ गया बच्चों आपके पास सम टू।
भाई इन दोनों को ऐड करते हैं, सेम साइन, बोथ नंबर विल बी एडेड, -3x एंड -8x, सो इट बिकम्स माइनस का 11x, माइनस का 11x और साथ में चिपका हुआ है 4, ये आ गया आपके पास प्लस का 4। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम 2। बहुत आसानी से विदाउट एनी मिस्टेक अल्हम्दुलिल्लाह आपने सम 1 भी कैलकुलेट कर लिया, सम 2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें मालूम है कि इसका फॉर्मूला और इसकी सारी कंडीशन वो क्या है कि सम 1 माइनस सम 2, भाई ये किसके बराबर होगा? भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जीरो के बराबर होगा। तो आइए सम 1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सम 1 इज माइनस का 5x और माइनस का 4, और ये आ गया माइनस, और ब्रैकेट सम 2 आपको क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि माइनस साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट में मौजूद एक्सप्रेशन की। तो -11x और ये आ गया आपके पास प्लस का 4, जो कि बराबर है किसके? जीरो के। अच्छा जी, खत तनसीक खींच रहे हैं हम यहाँ पर एक, ये लीजिए। अच्छा, एक यहाँ पर भी वैसे खींचनी चाहिए थी यार, चलें यहाँ पे अभी खींच देते हैं, तो एक डिफरेंस जो है वो पैदा हो जाता है इसमें। अच्छा जी, अब आ जाइए, ये आ गया आपके पास जनाब माइनस का 5x और माइनस का 4, आपका ये जो दो टर्म्स थी ये तो आ गई आपकी एज इट इज। अब भाई देखें, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका प्लस का 11x, और यही माइनस आप देखिए, इस माइनस को जब आप इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, जो कि बरूबर आ जाएगा जीरो के। अब देखिए मेरे बच्चों, आपने -5x दिख रहा है आपको और प्लस का 11x, यानी 11 में से आपने 5x कम कर दिए, तो आपके पास कितने x आ जाएंगे भाई? आपके पास आ जाएंगे 6x, तो ये आ गया आपके पास 6x। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये आपके पास माइनस का 4 और माइनस का 4, तो ये कितने हो गए आपके पास? माइनस का 8, और ये बराबर आ गया किसके? जीरो के। अब ये आ गया आपके पास 6x इज इक्वल टू, ये माइनस के 8 को वहां ले जाइए, ये पॉजिटिव 8 हो गया। अच्छा, ये आ गया x इक्वल टू 8, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 6, और 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? आपके पास 4/3। और इस तरह आपने सेरस मेथड को यूज़ किया और इंतहाई आसानी और सहूलत के साथ मेरे बच्चों आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, वीडियो भी पसंद आई होगी आपको। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसमें हमने एडजॉइंट मालूम करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको कामयाब करे, आसानियाँ दे, और अपने टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है।